वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में अब एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में 12 फरवरी 2023 को 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई थी। ऐसे में हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने 69वीं बीपीएससी को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में जो बातें कही जाएगी उसे मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, ये 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं। जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो। तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट। तो इस वीडियो में जिन्हें आप देख रहे थे, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा ये सारी बातें बतलाई गई। आई होप कि आप इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब जो बड़े बदलाव हैं, अगर हम इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास करें, जो एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट वाइज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही आवेदन सभी श्रेणी के लिए मान्य होंगे। यानी कि बीपीएससी में जितनी भी परीक्षाएं आती है, जैसे कि बात करें जो भी हाल ही में 68वीं वाला एग्जाम आयोजित हुआ, अब 69वीं होगा। इसके अलावा बीपीएससी सीडीपीओ होगा, बीपीएससी ऑडिटर हो गया। ये सभी जो एक नेचर वाले मतलब कह सकते हैं एग्जाम है, वो आपको ध्यान रखना है कि आवेदन सभी एक ही श्रेणी के लिए मान्य होंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सभी मतलब कि जो आवेदन होंगे, मतलब कि एक ही आवेदन सभी श्रेणी के लिए मान्य होंगे, यहाँ पर ये आपको समझना है। दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें तो पदों के लिए अलग अलग टिक करेंगे अभ्यर्थी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो जिस भी पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर यह सुविधा होगी, वहाँ पर आपको टिक करना है। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि रिजल्ट के लिए अलग अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि मेधा सूची अलग अलग ही बनेगी। और अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि वैकेंसी मिलने पर विभागवार मेधा सूची बनकर तैयार होगा। ये सारी बातें इनसे संबंधित है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक विद्यार्थी होने के नाते ये भी देखा जा सकता है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको फी मतलब देना पड़ता है। तो ऐसे में अब एक ही फी लगेगा। इस टेस्ट को नाम दिया गया है कॉमन टेस्ट, जो कि प्रत्येक वर्षीय बीपीएससी के द्वारा मतलब आयोजित होगा। और 69वीं को लेकर के जो बातें निकल कर सामने आई है, जो कि मीडिया में चल रही है, कि 30 सितंबर को पहली बार, यानी 30 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि 69वीं बीपीएससी का जो आयोजन होगा ये 30 सितंबर 2023 को होगा। यानी कि कॉमन टेस्ट के रूप में, जो अगर हम बात करें कॉमन पीटी का जो आयोजन होगा, ये 30 सितंबर 2023 को होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 69वीं बीपीएससी की बात एक और भी करें, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी है कि आगामी जो 69वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो परीक्षा केंद्र के रूप में शहर को चुनने का अब विकल्प दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है
कि जो आपका गृह जिला है उस जिला को छोड़ के अन्य विकल्प आपके समक्ष रहेंगे तो उनमें से आप उसका चयन कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि महिला व दिव्यांगों के लिए उनके नज़दीकी मतलब जिलों में सेंटर दिया जाएगा, जितना मतलब नज़दीक हो सके वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं एग्जाम को लेकर के जो कि आपको ध्यान रखना है। अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये सारी बातें कही है और मुख्य रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉमन पीटी का जो आयोजन होगा ये 30 सितंबर 2023 को होगा। अब यहाँ पर बड़ी बात आती है कि अब इसकी तैयारी को आप कहाँ से बरकरार रखेंगे। तो पिछले वर्षों की भांति बीपीएससी मेकर एप्लीकेशन पर या फिर बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से मटेरियल आपको प्रदान किया है। तो इसी दिशा में 69वीं बीपीएससी को लेकर या फिर आप कह सकते हैं ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाले कॉमन पीटी को लेकर के एक नया बैच बीपीएससी मेकर ऐप पर शुरू हुआ है। आप वहां पर जाइए, यानी कि प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आप तमाम चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। तो इस कोर्स की बात करें तो इसमें नोट्स आधारित मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, जिसमें आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। सिलेबस आधारित जो नोट्स मिलेंगे उसमें सारे सेक्शन को कवर किया जाएगा आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा या फिर कह सकते हैं कॉमन पीटी के लिए। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है बिहार जीके की तैयारी यहाँ से आपकी बेहतर होगी। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा आपको बीपीएससी का, अब तक जितने भी एग्जाम आयोजित हो चुके हैं वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे निसंदेह अपनी तैयारी को एकदम से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर कर पाएंगे और एग्जाम में अपना रिजल्ट को कंफर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 68वीं बीपीएससी एग्जाम जो आयोजित हुआ है, ऐसे में जो करंट अफेयर्स के यहाँ पे प्रश्न बने या फिर हमारे मटेरियल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपको मैं जानकारी इस बात की दे दूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो वर्ष 2021 और पूरा का पूरा वर्ष 2022 यानी कि पिछले 2 वर्ष का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ पुनः सेंड किया गया। आप जाइए उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और 68वीं वाला जो प्रश्न पत्र अभी आपके पास जरूर उपलब्ध होगा, या फिर नहीं है तो बगल से कहीं से उपलब्ध करिए और देखिए कि कितने प्रश्न हमारे मटेरियल से बने हैं। बीपीएससी ऑडिटर हो गया, बिहार एसआई हो गया, जितने भी एग्जाम आयोजित हुए खास करके सीडीपीओ हो गया, ये सारे एग्जाम में निश्चित तौर पर हमारे मटेरियल से प्रश्न बने हैं। इसको लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होने चाहिए, समय समय पर हमने आपको इसका प्रूफ दिया है। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या फिर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। इसको लेकर के कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई समाधान है या फिर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताना उद्देश्य था। जो बड़े बदलाव किए गए इसे आप ध्यान में रखिएगा और 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी को आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका 30 सितंबर 2023 को यानी कॉमन पीटी के रूप में आयोजित होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।